पार्टी विधानसभा चांदपुर के ब्लॉक अध्यक्ष प्रिय भाई राहुल जी के निवास पर, जिन्हें प्यार से हम बंटी कहकर के पुकारते हैं, आदर और सम्मान के योग्य किसानों के मसीहा, धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रिय भाई, प्रिय साथी, आदरणीय जगदीश यादव जी, सभा का बहुत शानदार तरीके से संचालन कर रहे आदर और सम्मान के योग्य भाई बंटी यादव जी, और कुछ समय तक आदर और सम्मान के योग्य भाई राजकुमार यादव ने भी सभा का संचालन किया। भाई राजकुमार यादव जी, मंच पर मेरे बाईं तरफ आसीन आदर और सम्मान के योग्य प्रिय भाई, प्रिय साथी, जलीलपुर ब्लॉक के प्रधानों के प्रधान भाई बबलू जी, उनसे बाईं तरफ बैठे चौधरी ब्रह्मपाल सिंह जी, मैं उपाध्यक्ष बोलना छूट गया, पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीबीपुरा के सम्मानित प्रधान आदरणीय चौधरी ब्रह्मपाल सिंह जी, जिनको प्रमोशन किया है चाचा के स्थान पर ताऊ जी का, बहुत ही प्यारे लोग हैं चौधरी ब्रह्मपाल सिंह। उनके बाईं तरफ बैठे आदर और सम्मान के योग्य मेरे प्रिय भाई, प्रिय साथी, मीरापुर के पूर्व प्रधान, सम्मानित पूर्व प्रधान, जिनके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती है, आदरणीय सरदार सिंह भाटी जी, मेरे दाईं तरफ बैठे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव, प्रिय भाई, प्रिय साथी, भाई मोमिन जी, उनके दाईं तरफ बैठे आदर और सम्मान के योग्य जगत मामा सतसागर यादव जी, जिनको सतसागर यादव की पत्नी भी मामा कहकर के ही पुकारती है। आदर और सम्मान के योग्य चौधरी जगबीर सिंह जी, जो गांव के पूर्व प्रधान हैं, सम्मानित प्रधान हैं, जिनके यहाँ पर 14 तारीख को 11 बजे मैं सड़क का शुभारंभ करने के लिए जाऊंगा। चौधरी जगबीर सिंह जी, आदर और सम्मान के योग्य मंसूरपुर के सम्मानित प्रधान
जो चश्मा लगाए हुए हैं, काला चश्मा, जिनकी मैं सड़क का उद्घाटन कर चुका हूं, चौधरी वीर सिंह जी, उनके बाईं तरफ बैठे आर्य समाज के प्रसिद्ध भजनोपदेशक, पूरे देश में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गोंडा हो, चाहे बलिया हो, चाहे देवरिया हो, सभी जाकर के आर्य समाज का प्रचार करने वाले, महर्षि दयानंद का झंडा बुलंद करने वाले मेरे प्रिय भाई, प्रिय साथी महाशय कल्याण सिंह जी। लेकिन कल्याण सिंह जी से एक हमारी शिकायत है, इन्होंने चूरमा कहा था, चूरमा खिलाएंगे, आज तक चूरमा नहीं खिलाया। उनके बाईं तरफ बैठे आदर और सम्मान के योग्य भाई मंसूर जी, जो युवजन के अध्यक्ष हैं चाँदपुर विधानसभा की, बहुत बढ़िया नौजवान हैं। आदर और सम्मान के योग्य भाई जाकिर जी, जाकिर जी की भी सड़क का हम उद्घाटन बहुत पहले कर चुके हैं, यात्री शेड भी इनका बनवा चुके हैं। बहुत प्यारे साथी हैं, भाई हैं, हमेशा जो है गांव में विकास के कार्यों करने में जुटे रहते हैं। अभी पीछे एक महिला को गुलदार ने मार दिया था, इन्होंने उसको बहुत प्रयास करके 5 लाख रुपया दिलाने का काम किया था। उनके बाईं तरफ चौधरी जगदीश यादव जी, चौधरी जगदीश यादव जी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इनका हम मुरादाबाद में सम्मान करवाना चाहते थे, इनका नाम बोलते रहे मंच से, लेकिन यादव जी जो है दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए वो बात कभी फिर बता दूंगा। उनसे बाईं तरफ बैठे जो है प्रदेश सचिव, और ये प्रदेश सचिव जो है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता समाजवादी पार्टी के धरोहर अमानत माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की थी कि इनको प्रदेश में सचिव बनाओ। तो ऐसे हमारे संजय यादव जी, भाई संसार सिंह जी ने जो है कह दिया है कि तारीख हम रखेंगे, स्थान वो बताएंगे, मेनू हम बनाएंगे, हाजी हाजी, और खाना ये खिलाएंगे और खाएंगे हम सब। भाई संजय यादव जी, आदर और सम्मान के योग्य भाई गजेंद्र जी, जो प्रधान के नाम से जाने जाते हैं। अगर जलीलपुर में ये कह दे प्रधान जी के यहाँ जाना है, तो हर व्यक्ति समझ जाएगा कि गजेंद्र सिंह जी के यहाँ जाना है। जैसे नेताजी कह करके हम बोले तो पूरा देश ये जान जाता है कि मुलायम सिंह यादव जी का नाम ले रहे हैं। ऐसे ही जो है प्रधान जी भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। इसलिए इनकी फैक्ट्री है, इनकी बहुत बढ़िया फैक्ट्री है, जो हमारी शादियों में, फंक्शनों में बर्तन देखती है, सप्लाई करती है। और एक बहुत बड़ी कॉलोनी मामा सतसागर यादव के सामने काट दी है। संसार ने कहा भी है कि कम से कम रेट पर हमें भी दे देना। तो ऐसे हमारे गजेंद्र सिंह जी, मेरे सामने बैठे भाई संसार सिंह जी, बस मैं अभी 5 मिनट में कर रहा हूँ। संसार सिंह जी जो अभी बोल करके गए हैं, भाई मोबाइल नहीं, गलत बात, इसको बंद करो। सभा में अगर मोबाइल सुनते हैं तो अच्छा नहीं होता, उठ करके बाहर जा करके बात करनी चाहिए।
जो अभी बोल करके गए हैं, संसार जी अभी हमें सबको कैद कर रहे हैं और ये हमारी सारी बातें पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। कई लाख फॉलोवर हैं इनके, कई लाख। तो ऐसे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई संसार सिंह जी, और इतना बढ़िया बोलने लगे हैं, मुझे तो डर लगने लगा है कि ये विधानसभा के अध्यक्ष गए तो विधायक बनेंगे। कोई बात नहीं, बढ़िया है। भाई जो अपने प्रधान जी हैं, मैं उनको संबोधित कर चुका हूं, राजकुमार यादव जी को। मेरे सामने बैठे हुए मेरे बहुत आदर, बहुत सम्मान के योग्य सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। पता लगा है भाई सतवीर सिंह जी पृथ्वीपुर के हमारे साथी हैं, वो भी आ गए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और लेट आए हैं इसलिए आप लोगों से उनको दंड देने की भी प्रार्थना करता हूं। पुनः मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम ऐसे महामानव, ऐसे व्यक्तित्व की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने आदमी को, जो सबसे पीछे का आदमी था, लाइन में जो सबसे पीछे का आदमी था, उसको ऊपर उठाने का काम किया, उसको जीने की शैली सिखाई, उसको बोलने का तरीका बताया, उसको रहने का तरीका बताया। ऐसे महामानव की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे अपने और विचार रखूं, उस महामानव को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम किसी से मिले तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे हम एक बार मिलने, दोबारा मिलने को मन ही नहीं करता, और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिलने, बार बार मिलने का मन करता रहता है, और बार बार मिलने के लिए हम नाना प्रकार के बहाने ढूंढा करते हैं। नाना प्रकार के बहाने ढूंढा करते हैं कि हम इस बहाने से उस व्यक्तित्व से मिल लें। और उससे भी कमतर लोग ऐसे होते हैं जिनको लिए मिलने के लिए हमेशा हम तरसा करते हैं, और वो है विभूति आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव। आज भी हमारे बीच में है, वो मरे नहीं है, वो अमर है, अमर रहेंगे, कभी हमारे दिल से जुदा नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए कवि कह देता है, जीने को तो लोग जिया करते हैं। अरे जीने को तो लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की है जो मर करके जिया करते हैं। ऐसे हैं हमारे मुलायम सिंह यादव। और कवि जो है ये 4 लाइन कहकर ही संतोष नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी जो है तड़प अधूरी रह जाती है, और फिर वो अगली लाइनें कहना शुरू करता है। दुनिया में कुछ लोग आते हैं जो वक्त के सांचे में ही ढल जाते हैं। अरे दुनिया में कुछ लोग आते हैं जो वक्त के सांचे में ही ढल जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं जो सांचे को ही बदल जाते हैं, जो सांचे को ही बदल जाते हैं। ऐसे हैं मुलायम सिंह यादव। और वो गुरु थे उनके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी ने अगर सहकारी खेती का विरोध ना किया होता तो आज हमारे जमीनों के हकदार ना होते।
ऐसे व्यक्तित्व के शिष्य माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, जिनको लोग उनके दत्तक पुत्र के नाम से जानता है। धरती पुत्र क्यों कहते हैं? धरती पुत्र इसलिए कहते हैं कि वो धरती में से निकले हैं, वो धरती में से निकले हैं। जो दुनिया को बनाने वाला तीसरा गुरु है, मातमान पितृमान आचार्य मान पुरुषोवेद। पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है और तीसरा गुरु अध्यापक है, आचार्य है। वो आचार्य अध्यापक बनकर के जो है अपनी राजनीति शुरू की थी। सेकेंड कोई नीचे से चले थे, वो किसान से जुड़ करके चले थे, इसलिए वो धरती से निकले हैं, धरती से ऊपर से उठे हैं, धरती से, इसलिए हम उनको धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। एक दो संस्मरण में सुनाता हूं। जब मैं समाजवादी पर, मैं मुलायम सिंह से आगे नहीं बोलूंगा किसी का भी, मैं माफी चाहूंगा। चरण सिंह जी को इसलिए मैंने कोट किया है क्योंकि वो चरण सिंह जी के दत्तक पुत्र थे और चौधरी चरण सिंह जी जो है एक महान विभूति थी, इसलिए उनको मैंने कोट किया। जब मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बना और टिकट वाली बात आने लगी, मुझे कह दिया था कि आप चुनाव लड़ोगे। पहला दिन बाकी, एक ही दिन बाकी रह गया, रात को 12 बजे मुझे बुलाते हैं। लखनऊ में था, मैं 12 बजे जाता हूं। नेताजी कहते हैं, स्वामी जी मैं बेबस हूं, मेरी बहुत बड़ी बेबसी है। दिल्ली वाले आपको टिकट दिलाना नहीं चाहते हैं। उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी अजीत सिंह और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का गठबंधन था। दमकिका के नाम से जो पार्टी बनी थी। वो कहने दिल्ली वाले नहीं चाह रहे हैं स्वामी जी, बेबसी हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। मैंने और कह दिया कि स्वामी जी जीत सकते हैं वहां पर और कोई नहीं जीतेगा। मान नहीं रहे हैं। मैंने कहा नेताजी आपकी बेबसी हो सकती है, लेकिन स्वामी उमेश की बेबसी नहीं होगी। मैं जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा और आपके पास आऊंगा। और वो ही हुआ, चुनाव जिताया आप लोगों ने। मैंने आकर के चांदपुर में मीटिंग की और मीटिंग में मैंने कहा कि मेरा टिकट नहीं मिला है मुझे, आप मुझे बताएं मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। तो चांदपुर के मुसलमान भाइयों ने कहा कि स्वामी जी चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो चुनाव लड़े, जीत हुई आपकी। रामलीला मैदान में जो है मीटिंग हुई, बड़ी सभा हुई और वहीं पर जो है आप लोगों ने कहा मुलायम सिंह जी के यहाँ जाओ। हम वहां पर गए, मीटिंग हो रही थी। मुलायम सिंह यादव ने, आंसू आ गए उनकी आंखों में। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं किया करता, कभी जो हकीकत कहता हूं मैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और ये कहा कि मैंने स्वामी जी की 2 बार गर्दन काटी। एक बार पहले भी मेरा टिकट कटा था, लेकिन स्वामी जी जीत करके फिर हमारे पास बिना बुलाए आ गए। हमने कहा भी नहीं, ने बिना बुलाए आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। और ये बात वहीं पर नहीं कही, अभी जो है आखिरी दिनों में हजारों लोग थे पार्टी कार्यालय में। किसी ने कहा, पूछा कि स्वामी जी आए हैं? हाँ स्वामी जी आए हैं, बुलाओ स्वामी जी को। मुझे बुलाया, अपने पास बैठाया। प्रदेश अध्यक्ष को अपने पास से हटा दिया, मुझे बैठाया और बोले कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, जीवन में सबसे बड़ा पाप किया था। स्वामी उमेश का टिकट काटा था मैंने। मैं स्वामी जी से माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं।
3 बार मैं हमको पकड़ रहा, मगर जी क्या कह रहे हो? कि नहीं, मेरा पाप जो है आज मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। इतना प्यार करते थे मेरे से। जब मैं आगरा की जेल में था, उन्हें पता लगा कि स्वामी जी के सारे मुकदमों में जमानत हो गई है। सुप्रिंटेंडेंट जेल उसको जेल को टेलीफोन किया कि स्वामी जी से मेरी बात करवाओ। सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे बुलाया जेल में, आगरा की जेल में, कि नेताजी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने नमस्ते की, नमन किया। कहला स्वामी जी, मुझे पता लग गया आपके जमानत हो गए हैं सारे केसों में। 10 के 10 मुकदमे में जमानत हो गई है। एक मुकदमे की जमानत ना करवाना, मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले आप जो है जमानत ना करवाना। और नेताजी सैकड़ों गाड़ियों के साथ वहां पर आगरा में गए और गाड़ी भर करके पेठे की मिठाई ले गए। कहा कि सारी जेल वालों को अपने हाथ से खिलाना है। और फिर कहा कि आश्रम में ही मीटिंग करनी है, मीटिंग आश्रम में ही करनी है, आप नहीं जाओगे वहां पर। मैं सारी पार्टियों के नेताओं से कहता हूं, महेंद्र सिंह टिकैत से, चौधरी अजीत सिंह से, और जो हमारे सहारनपुर के नेता थे रशीद मसूद साहब, सबको मैं कहता हूं सब जाएंगे। महेंद्र सिंह से आप बात करो। मन का जी महेंद्र सिंह जी मेरे कहने से कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं, मेरे सामने सबको टेलीफोन किया, तारीख रखी वहीं पर जाए। और उसके बाद जो वहां पर मीटिंग हुई, और इतनी बड़ी मीटिंग हुई, लाखों आदमी इकट्ठा हुआ वहां पर। चौधरी महेंद्र सिंह के टिकैत ने बहन मायावती जी के लिए कोई बात कह दी। बड़ा हंगामा हो गया, बहुत बड़ा हंगामा हो गया। फिर सिसोली में बहुत बड़ी पंचायत हुई, कई लाख आदमी इकट्ठे हुए महेंद्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए। हेलीकॉप्टरों से पता लगा कि हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरेंगे उनको गिरफ्तार करने के लिए। सिसोली की महिलाएं, बहनें, माताएं जो है बल्लम लेकर के छतों पर चढ़ गई कि जहां भी उतरेंगे वहीं पर जो है बीन देंगे उनको। उसके बाद में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये सब की सब जो मेहरबानी थी, मुलायम सिंह यादव की मेहरबानी थी। मैं दिल्ली उनसे मिला जब मुकदमे चल रहे, मेरे पीछे पुलिस घूम रही थी। मनका जी पुलिस घूम रही है मेरे पीछे कि ऐसा करो लखनऊ आ जाओ। मगर लखनऊ कौन जान देगा मुझे लखनऊ कौन जाने देगा? कहना ऐसा करता हूं, हवाई जहाज से नहीं जाएंगे हम, मेरे साथ चलोगे। और गाड़ी में लेकर के मुझे लखनऊ गए। 1 महीना में उनकी कोठी में रहा जाए। सुबह घूमते थे वो और फिर मेरे पास आते थे। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। जिस दिन उनकी मैं भी गया वहां पर दाह संस्कार में, मैं भी गया। अखिलेश जी ने मेरे से भी एक लकड़ी जो है उनकी चिता पर रखवाई, अपने पास बैठा है। अखिलेश जी ने मुझे वही मंच के ऊपर वहीं पर बैठा लिया बड़े बराबर में। धर्मेंद्र जी कोली भर करके रोए मेरे, कोली भर करके, फूट फूट करके। तो इस परिवार से मेरा बहुत निकट का संबंध है, बहुत निकट का। मैंने कहा अखिलेश यादव जी को, मन का मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहला क्यों? मैं क्या फायदा है मुझे, मेरी सड़क नहीं बननी जो लाखों लोगों की परेशानी का सबब बननी है, तटबंध नहीं बनना, लाखों लोगों की जमीनें गन्ना बेकार हो जाता है। ऐसी विधायकी से मुझे क्या लाभ है? करनी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
किससे लड़ाओगे? मां संसार को लड़ा दो। इसने लगे आपको नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन योगी जी से मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। मैंने जाके कहा, मैंने कहा राजी खुशी पूछी, मैंने कहा जी वैसे तो ठीक हूं लेकिन दुख बहुत ज्यादा है, दर्द है मुझे बहुत ज्यादा। कहना क्या बात है? मैंने कहा पिछली बार मैं आपसे मिला था, आपने कह दिया था, कह दो, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ऐलान कर दो कि सड़क बनेगी, तटबंध बनेगा। मैंने कहा जी आपने कहा था। लोग मेरे से पूछते हैं वो ऐलान योगी जी ने किया है, उनसे ऊपर भी है क्या कोई ऐलान करने वाला? कह रहा नहीं, आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, आपकी सड़क बनेगी। लेकिन अभी तक ना सड़क बनी है और ना तटबंध बना है। मैं जो पत्र लेकर आया था मैंने वायरल किया है, आपने पढ़ा होगा। मुख्यमंत्री को उन्होंने प्रमुख सचिव को लिखा, फिर वही घिसा पिटा जवाब जो है मुझे दे दिया। उसमें वो भी नहीं लिखा जो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैंने जो है केंद्र सरकार को 188 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना करके भेज दिया, उसका भी जिक्र नहीं किया। अगर मेरा दांव बैठ गया अब की बार विधानसभा में पूरी तरह से झकोल करके रख दूंगा। बस मैं ज्यादा ना कहता हुआ इस मौके के ऊपर आंसू भी आ रही है और खुशी इस बात की है कि नेताजी हमारे बीच में हैं और कभी हमारे बीच से हट ही नहीं सकती है, कभी नहीं हट सकते हैं। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये दुनिया है तब तक जो है मुलायम सिंह यादव हमारे दिल में बैठे रहेंगे। और हमारे ही नहीं, कोई भी पार्टी है उनके दिल में मुलायम सिंह यादव जो जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति उनके पास काम के लिए जाता था, कोई भी व्यक्ति काम के लिए जाता था, उसको निराश नहीं लौटा, कभी निराश नहीं लौटाया। और हम भी उनके आदर्शों पर चलते हैं। हमारे पास भी कोई भी आदमी जाता है, हम उसको निराश नहीं, काम होने की बात अलग है, लेकिन हम निराश नहीं करते हैं। खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं, उसका हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। तो राजनीति जो है अलग है, इखलाक अलग होता है। मुलायम सिंह यादव ने अपने अखलाक से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। और ऐसे हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए समाजवादी पार्टी के ऊपर, हमें गर्व होना चाहिए उनके पुत्र के ऊपर, अखिलेश यादव जी के ऊपर, वो भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हमें संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि हम अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बना करके ही चैन लेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पीडीए का नारा उन्होंने दिया है, 2 महीने पहले दिया था, 37 सीटें आई थी हमारी लोकसभा की, 2 महीने में इतना जादू कर दिया था पीडीए ने। और साथ कांग्रेस की भी आ गई थी। और अब हो गए हैं 5 साल। जो नारा 2 महीने में इतना बड़ा जादू कर देता है, तीसरे नंबर की पार्टी बना देता है समाजवादी पार्टी को देश की, तो 5 साल का जादू तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी काफी है। 2027 में मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, और 2029 में माननीय अखिलेश यादव, मेरी भगवान से प्रार्थना है, वो देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, स्वामी ओम बेस जिंदाबाद, स्वामी ओम बेस जिंदाबाद। ये पार्टी ऐसे नहीं बनी है जी, इसमें नेताजी ने अपना खून भी कई बार लाठी, सिर में लाठी खाई है, सिर से खून निकला है। मुलायम सिंह यादव के इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं उन्होंने।
और फिर समाजवादियों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। मेरी कमर के ऊपर भी जो है लाठियों के निशान आज भी हैं। पुलिस ने मेरे नाखून पलाश के द्वारा खींच लिए थे, पलाश के द्वारा सारे नाखूनों को पलाश से खींचा था। रोलर मेरी कमर के ऊपर को घुमाया था जय, तो बहुत बड़ी कुर्बानी देकर के हमने समाजवादी पार्टी को बनाया है। आप सबने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, इसलिए खून तुमने भी दिया, खून हमने भी दिया। बड़ी मुश्किल से हमने इसको संवारा है। खून तुमने भी दिया, खून हमने भी दिया, बड़ी मुश्किल से हमने इसको संवारा है। आओ हम सब मिलकर लगाइए नारा, ये समाजवादी पार्टी हमारी भी है और तुम्हारा भी है। ये समाजवादी पार्टी हमारा भी है और तुम्हारा भी है। अखिलेश यादव ऐसा मुख्यमंत्री रहा है जिसने एक काम से 36 बिरादरी को टच किया है। एक काम से। कोई बता दो मुझे ऐसा नेता जिसने कोई एक काम किया हो और 36 बिरादरी उससे प्रभावित हुई हो। लेकिन अखिलेश यादव ने 102 नंबर के एम्बुलेंस चला करके, 108 नंबर के एम्बुलेंस चला करके और 100 नंबर के 12 तो बाद में वही डर के है जी। 100 नंबर थी, 100 नंबर सभी को प्रभावित करते हैं। मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, सब जानते हैं सब लोग। 100 नंबर किस काम आई? गरीब से लेकर के अधने से अधने व्यक्ति के काम आई, 36 बिरादरी के लोगों के काम आई। हाँ, आज भी 100 नंबर का इनाम लेते हैं। इनकी चूल हिला दी थी, इन तीनों गाड़ियों ने चूल हिला दी थी। 108 नंबर, 102 नंबर, तो 100 नंबर तीनों काम ऐसे किए जो 36 बिरादरी के काम आते हैं। बस मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मेरा आगे शादीपुर में सड़क का उद्घाटन है, उसको करने के लिए जा रहा हूं मैं यहाँ से। मैं पुनः जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव के चरणों में नमन करता हूं, हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी अंतरिक्ष में आत्मा घूम रही है, अंतरिक्ष में है, वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। वो इस आवागमन के चक्कर से छूट गए हैं, वो इसलिए दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। लेकिन हम सबको देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। अगर हम उनके पार्टी के खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए सभी भाई हाथ उठा करके संकल्प करेंगे, आज प्रतिज्ञा करेंगे, कसम खाएंगे। बोलो, आज हम सभी खानपुर में भाई बंटी के निवास पर, भाई राहुल बंटी के मकान पर ईश्वर को, खुदा को साक्षी मानकर संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं कि हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए तन मन धन लुटा देंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में अगर हमें प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हम अपने प्राण देने के लिए भी तत्पर रहेंगे। ईश्वर खुदा हमारी मदद करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नारे लगाएंगे। मैं कहूंगा, नेताजी मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे। जोरदार मुट्ठी बंद करके नारे लगाओगे, जोरदार तरीके से। हाँ, अमर रहे। मैं कहूंगा, धरती पुत्र मुलायम सिंह नेताजी अमर रहे,
नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अम्बेडकर बाबा अम्बेडकर जिंदा अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और आप सब जिंदाबाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।